खबर जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये रोक लगाई है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर ये रोक की खबर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस रोक को लगाया है। विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को लेकर ये रोक लगी है। एक सप्ताह में आपत्तियां प्रस्तुत करे अभ्यर्थी, ये कहा गया है। राज्य सरकार के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत करे अभ्यर्थी, आपत्तियां यूजीसी को भेजे सरकार, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इसके बाद आगे कोई फैसला हो पाएगा, आपत्तियों का निस्तारण किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा 12 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। 12 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अब हाईकोर्ट की तरफ से रोक। 69,000 भर्ती मामले में एक बार फिर से कोर्ट का जो है स्टे आया है। सर, कहाँ खामी रह जा रही है कि अभ्यर्थियों को उनके परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, खामी का सवाल नहीं है। देखिए, हमारे देश में बहुत ही व्यवस्थित एक न्यायिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया से अगर असंतुष्ट होता है तो उसको माननीय न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है। न्यायालय उस पर अपना निर्णय भी देता है। अभी एक विषय जो था वो कट ऑफ को लेकर था। कट ऑफ को लेकर जो सरकार का स्टैंड था, बेसिक शिक्षा विभाग का जो स्टैंड था, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई थी और उसके बाद हम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। हम बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहे हैं। 3 से 6 जून को काउंसलिंग होनी थी। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना था, उसके बाद नियुक्ति पत्र जारी होना था। इसी बीच आज एक आदेश आया है। कुछ अभ्यर्थी बाद में परिणाम जारी होने के बाद न्यायालय में गए थे। वो कुछ प्रश्नों को लेकर के, उन प्रश्नों के जो उत्तर हमारे परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अपने विशेषज्ञों के आधार पर तय किए थे, उन प्रश्नों के उत्तर को लेकर आपत्ति थी। उसको लेकर माननीय न्यायालय का निर्णय आया है। एक हम निर्णय की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। वो फैसले की कॉपी मिलेगी, उसके बाद उसका अध्ययन करने के बाद जो जैसा उचित होगा निर्णय लेंगे। ये भर्ती पूरी कोर्ट से ही शुरुआत हुई। सब विवाद काफी लंबे समय से है, तो क्या गहनता से विचार विमर्श नहीं हुआ, गहनता से छानबीन नहीं की गई? कहीं न कहीं डिस्प्यूट लगातार आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कट ऑफ को लेकर मामला फंसा था तो भी यही बातें कही जा रही थी, लेकिन आपने देखा कई महीनों की लंबी सुनवाई के बाद अंततः कोर्ट ने सरकार के स्टैंड पर मुहर लगाई थी। तो हम किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया से अगर असंतुष्ट है तो वो कोर्ट जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। ये इस देश की एक संवैधानिक व्यवस्था है। इसलिए फिर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, उसको लेकर के माननीय न्यायालय का एक आदेश आया है। आदेश की कॉपी का हम इंतजार कर रहे हैं, उसका अध्ययन करेंगे और फिर जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा और उस अनुरूप हम आगे की व्यवस्थाएं बनाएंगे। अध्ययन के बाद क्या लगता है, अभ्यर्थी जो मायूस चेहरा हुआ उनके लिए खुशी की लहर आएगी चेहरे पे? तेज पैरवी की जाएगी, क्योंकि पैरवी आलसी रही, बहुत सुस्त रही, ऐसा आरोप भी लगा है। नहीं, देखिए, हर अभ्यर्थी अपने हिसाब से चीजें चाहता है, ये संभव नहीं है। एक प्रक्रिया है, मामला न्यायालय की शरण में जाता है, न्यायालय की तारीखें होती हैं, उस पर सभी पक्ष उपस्थित होते हैं, पैरवी करते हैं। न्यायालय सरकार या विभाग की तत्परता के अनुरूप नहीं चलता है। न्यायालय अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप काम करता है। हम हमेशा से इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर संवेदनशील रहे हैं, तत्पर रहे हैं। हम हमेशा ये चाहते रहे कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो, अब भी चाहते हैं, लेकिन अब इस बीच माननीय न्यायालय का एक निर्णय आया है, उसका अध्ययन करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी बेहतर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का साफ तौर पे कहना है कि एक बार फिर से कोर्ट का मामला अटका है। हम अच्छी पैरवी करेंगे और जिससे इन 69,000 जो सहायक शिक्षक हैं उनको न्याय मिल सके। क्या प्रसाद सुंदरन के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने पूरे मामले में स्टे कर दिया गया है।